बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि मरीम नवाज साहबा ने सिंध को फतह करने की ठान ली है और इस हवाले से बाकायदा प्लानिंग शुरू हो चुकी है। मुझे जो ज़राए ने बताया है मुस्लिम लीग नवाज़ के, मरीम नवाज साहबा जो हैं उनको ये कहा गया है पार्टी के जो थिंक टैंक है उनकी तरफ से कि देखिए जो पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ रिसेंटली किया, उनके ख्याल में हाथ की था ना पीपल्स पार्टी ने उनके साथ, यही जो गिलानी साहब को सरकारी अपोजिशन लीडर बनवा लिया उन्होंने, उनका कहना है। तो वो उस हवाले से फिर उन्होंने कहा कि अब हमें इनको थोड़ा सा है ना इन्हों की वक्खी च मारना चाहिए एक अद्धा और डेंट डालना चाहिए इनको, और उसके लिए ज़ाहिर है सिंध समझा जाता है कि पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहाँ पर है भी ऐसा ही, क्योंकि सिंध के अलावा पीपल्स पार्टी वर्चुअली तो कहीं नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई दूसरी जमात है ही नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही है। बाकी छोटे मोटे प्रेशर ग्रुप्स हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का ये ख्याल है कि मरीम नवाज साहबा का जो बयानिया है एंटी इस्टेब्लिशमेंट का, वो सिंध में बहुत ज़्यादा बिक सकता है, उसकी बहुत ज़्यादा पजीराई होगी। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके बारे में तासुर यही रहा है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात है जो, और सिंध में बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं और वफाक से उनके बेतहाशा गिले हैं, जायज़ ने या नाजायज़ ने वो गल बात दिए, लेकिन वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा शिकवे हैं कि जनाब वफाक साढ़े पानी पी गया तो साढ़ा फ़लानी शय खा गया तो फ़लानी शय खा गया। ये बहुत सारे वहाँ पे लोगों में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर उनके अंदर से उनके ये ज़ख़म हैं जो वो कुरेद के आपको दिखाते हैं, खोल के कि देखो साढ़ना की हो रहे हैं। तो बहरहाल वो उनका ये ख्याल है कि अगर जो है मरीम नवाज साहबा वहाँ पर जाएंगी तो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी और सिंध में हमारे अच्छे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो हैं वो बन जाएंगे। इस सिलसिले में शाह मोहम्मद शाह साहब हैं जो सिंध के सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने बाकायदा दावत दी रखी है मरीम नवाज साहबा को, और मरीम नवाज साहबा से उन्होंने कहा है कि आप सिंध यानी अंदरून सिंध का दौरा करें, यानी सांगड़ भी जाएँ और लाड़काना भी आएँ और नवाबशाह भी जाएँ और इन सारी जगहों पर आप फिरे, हम आपके अच्छे रिसेप्शन करवाते हैं। अब चूँकि कराची में एक इलेक्शन हो रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ये फैसल वाडा साहब के जो है ना इस्तीफ़े के बाद सीट खाली हुई थी, तो वहाँ पर उनका इलेक्शन है। तो ये तो तय है कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वहाँ पर उनकी कंपेन के सिलसिले में जाएंगी, वहाँ पे इक्कदा जलसा करेंगी वो वहाँ पर जाके। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि उसके बाद अब देखना ये है कि वो जब जाएंगी और तो फिर टाइम कितना बचता है, क्योंकि रोज़े जो हैं बहुत करीब आ गए हैं, तो क्या कितना टाइम बचता है और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो फिर किस हद तक सिंध को कवर कर सकेंगी, जा सकेंगी। लेकिन ये बहरहाल तय हो चुका है कि मरीम नवाज साहबा जो है वो सिंध का दौरा करेंगी। अभी जाहिर है कि वक्त जो है वो गर्मी भी है और फिर रोज़े भी स्टार्ट हो रहे हैं और फिर वो सारा सीन है, और ये जो है सिंध का इलाका जहाँ पे जाने की बातें की जा रही हैं, वहाँ पर गर्मी जड़ी है ना वो पंजाब वाले ने समझ तो बाहर है, ख़ास तौर पर लाहौर के लोगों की समझ तो बाहर बेतहाशा गर्मी होती है। मुझे कई दफ़ा जाने का इतफाक़ हुआ है तो इंज ही लगता है बंदा मेरे सड़ भुज जा गया। तो बाहर अब मरीम नवाज साहबा वहाँ पर उस हवाले से कोई थोड़ा सा अगर डिले हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये तय है कि मरीम नवाज जो हैं वो सिंध में जाएंगी और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी को ज़रा पता लगेगा कि इसी सिर्फ पंजाब तक करनी है, असं इत्थे भी आ सकते हैं। ये एक अप्रोच है इसके पीछे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी को हाथ से हाथ रख के नहीं बैठी, उनको भी इस बात की भनक पड़ चुकी है और उन्होंने इस हवाले से बाकायदा काम शुरू भी कर दिया है कि वो पंजाब में अपना जो शेयर उनका होता था उनके ख्याल में जो पहले था 2013 से पहले, तो वो उसको हासिल करने के लिए कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी। काम उन्होंने शुरू किया जी जनूबी पंजाब से। जनूबी पंजाब में मैं आपको बताता चलूँ कि जो हैं अहमद महमूद साहब, वो पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर जनूबी पंजाब के सदर हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी उनके कज़न भी हैं और ज़ाहिर यूसुफ रज़ा गिलानी एक बड़ा नाम है, पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं वो। तो वहाँ पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मेरी इतलात के मुताबिक जो कि काउंटर कन्फर्म हुई हैं कि रियाज़ हुसैन पीरज़ादा जो कि MNA हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो उनसे रब्ता किया गया था इन दोनों असहाब की जानिब से और उनसे कहा गया था कि जनाब आप पीपल्स
पार्टी में शामिल हो जाएं और छठो खेड़े चक्कर पे। लेकिन रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब ने उनको जो बात की, उन्होंने कहा कि देखें पीपल्स पार्टी के साथ ज़ाहिर है अपनी एक वो उनकी वाबस्तगी रही है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA भी रहे हैं और वज़ीर भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी जगह पे है, लेकिन यार मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ अब, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस मौके पर पार्टी बदलनी चाहिए। बस ठीक है, जिथे मैं खलोता हूँ उथे खलोता। लेकिन ज़ाहिर है कि गिलानी साहब और अहमद महमूद साहब सिर्फ वहाँ तक नहीं रहे, उन्होंने फिर आगे भी राब्ते किए। अब रियाज हुसैन पीरज़ादा जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब का बहुत असर रसूख है। उनके एक मेरा ख्याल भांजे हैं शायद, वो भी MP हैं, कई बार MPA मुंतखब हो चुके हैं। इनका अपना एक वोट बैंक है, वहाँ पर ज़रा पार्टीज़ की सियासत कम होती है, तड़े और बरादरियाँ और ये जो है ना ग्रुप बंदियाँ, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। तो उनके साथ भी रब्ता किया गया इनकी तरफ से। फिर इर्द गिर्द के और जो MPAs हैं जो कि आज़ाद जीत के PTI में शामिल हुए हैं, उनके साथ भी रब्ते पीपल्स पार्टी कर रही है। और ख़ास तौर पे नून लीग के वो एरियाज़ जहाँ पर नून लीग जो है वो जीत गई लेकिन हार गई, लेकिन वहाँ से PTI जीती है। और PTI के जो लोग हैं वो अब देख रहे हैं कि चूँकि इमरान खान का हाल कोई नहीं, उन्हें ये लगता है कि जनाब आगे मेरा जो तहरीक इंसाफ है उसका 2008 में जो काफ लीग का हाल हुआ था वही इनका हाल होगा, इसलिए वो अभी से परिंदे जो है नए घोंसले तलाश कर रहे हैं। तो उसमें एक नाम भी आपको बता देता हूँ, समीउल्लाह चौधरी साहब हैं जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं, PTI के हैं। उनको वो नून में हुआ करते थे, नून छोड़ के PTI में आए थे, यहाँ पे वज़ीर भी बन गए और फिर उन पे एक करप्शन का स्कैंडल आ गया, उनको वजारत से हटा दिया गया। तो वो काफ़ी नाराज़ भी हैं और परेशान भी हैं कि यार नून लीग तो मैं वापस लेगी कोई नहीं और PTI का मुस्तकबिल कोई नहीं, तो मैं केड़े पासे जावा। फिर उनको बताया गया कि जी पीपल्स पार्टी एक जमात मौजूद है, तो वो उन्होंने फिर जरदारी साहब की जो सियासत है उसको देखा। तो अब मेरे ज़रा कहते हैं उनके साथ के राब्ते हैं। और इसी तरह एक और चीज़ जो है वो ये है जो बड़ी अहम है कि जहांगीर तरीन साहब जो थे उनकी अहमद महमूद साहब के साथ रिश्तेदारी है। अहमद महमूद साहब की जो बहन हैं वो जहांगीर तरीन साहब की बेगम है। तो उनकी जो रिश्तेदारी थी उनमें कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से कुछ तनाज़ात थे जो रिजॉल्व हो गए और सुलह हो चुकी बकायदा तौर पर, जफ्फियाँ पै गई। गिलानी साहब के इलेक्शन से पहले ये वाक़या हुआ था, इसीलिए फिर वो तरीन साहब ने लोगों से को 2 4 5 लोगों को कहा ना कि गिलानी साहब को वोट दें, और फिर वोट मिले भी उन्हें बहरहाल। तो वो अब उन्होंने तरीन साहब से रब्ता किया और तरीन साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि जनूबी सूबा महाज जो था, जनूबी पंजाब सूबा महाज, वो जो एक तंजीम वो बनी थी ऑर्गेनाइजेशन सी, उसके लिए वो सारे जो परिंदे हैं ना वो जहाज़ में भर भर के वो ही लेके गए थे बनी गाला, और फिर उन्होंने गले पटा पुआया गया सी और फिर जो सारा कुछ हुआ था। तो उनके साथ राब्ते जो है ना वो तरीन साहब के ज़रिए किए जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी समझती है कि ये इस तरह से हम पंजाब के अंदर अपना एक ड्यू शेयर ले सकेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर वो अब रिलाई करने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो आसिफ जरदारी साहब ने जो सियासत की है ना, ये जो गिलानी साहब को इलेक्शन जितवाया, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट के वो तकरीबन बन नहीं गए थे, वो तो वो जड़ा हैगा सी अपना भाई जड़ा प्रिजाइडिंग अफसर बन के बैठा वो 2 नंबरी दे तो रह गए, अदरवाइज वो बन गए हुए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने उनको अपोजिशन लीडर भी सेनेट में बनवा लिया। तो इससे जो सेंट्रल पंजाब के लोग हैं ना, जो कैंडिडेट्स इलेक्टेबल कैंडिडेट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। वो कहते हैं इसका मतलब है कि जरदारी साहब की ना गेम कितने फिट हो गई उतलिया नाल। तो इसलिए वो अब वो लोग जो कि यहाँ से हारे हुए PTI के और पीपल्स पार्टी छोड़ के गए हुए हैं, और वो लोग जिनको नज़र आ रहा है कि उनको नून लीग की तरफ से टिकट नहीं मिलेगी, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते करना शुरू हो गए हैं और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ राब्ते कर रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें ज़ाहिर है कि वो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो फिर लोग अपनी अपनी जो है ना वो बताना शुरू कर देंगे वाबस्तगियाँ। लेकिन फ़िलहाल जो है होमवर्क कंप्लीट हो चुके हैं दोनों तरफ से, और फिर चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो रहनुमा है मरीम नवाज़ साहबा,
बाद जब वो सिंध के दौरे में जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ को, जो वहाँ पे पीपल्स पार्टी से इलेक्शन हारे हुए हैं, या जो वहाँ पर जिनको कोई सपोर्ट चाहिए होती है, किसी पार्टी का 2, 4, 5 हज़ार वोट चाहिए होता है, वो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। इस तरह की भी चीज़ें जो हैं वो लिस्ट में मौजूद हैं, फहरिस्त में मौजूद हैं, और वो कहा जा रहा है कि ये तैयारियां हो चुकी हैं, वो इस तरफ जाएंगी। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी पंजाब में क्यों नहीं एंटर हुई और सिंध में नून लीग क्यों नहीं एंटर हुई, तो ये एक 2008 में आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक अनरिटन मुआहदा था, वर्बली एक मुआहदा किया गया था कि जनाब आप पंजाब में नहीं आएंगे, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं सिंध नहीं जाऊँगा। इस तरह से इन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, और उनका ख्याल ये था कि इस तरह से करके हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे और 2 पार्टी सिस्टम जो है वो चीज़ें चलती चली जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि मुस्लिम लीग नवाज़ 2013 में जीत के आ गई, उसके पास पंजाब था, पंजाब जो उन्हें तड़ कुटिया सारे पासे उन्होंने तो लैके टुर गई। लेकिन पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया हो गया, और पीपल्स पार्टी का पंजाब से इसलिए सफाया हो गया कि यहाँ पर जो लोग पीपल्स पार्टी के थे वो कहते हैं कि यार अभी मेरी मतलब चौधरी गुलाम बास हैं पीपल्स पार्टी के बड़े मुतहरक वो रहे हैं, रहनुमा भी, कारकुन भी, पार्टी के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो सियालकोट से वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, बड़े वोट लेके जाते हैं, 90,000 से ज़्यादा के वोट होते हैं हर दफ़ा। वो पीटी से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2018 का। तो वो जो हैं वो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार पीटी का तो मुस्तकबिल व्हाट्सअप कोई नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी का की करिए। पीपल्स पार्टी भी तो कोई पंजाब को क्लेम नहीं ना कर रही। मतलब ये था उनका कि पंजाब में आके पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठे, यहाँ पर लोगों से राब्ते करे। लोग तो ढूंढ रहे हैं जगह जाने के लिए कि यार सानू कोई लिफ्ट करावे। पीपल्स पार्टी अगर खड़ी हो तो एंटी नवाज जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ में गए हुए थे, और तहरीक इंसाफ ने जिस हद तक आवाम में बेरोज़गारी और महंगाई और जो कुछ कर गुजरे इमरान खान, अब जो इलेक्टेबल्स हैं उनको नज़र आ रहा है कि यार सानू अगर पीटी दे वोट टिकट दसी गए तो सानू लोग अंडे मारने। इसलिए वो अब फिर पीपल्स पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी का नज़रियाती बंदा रुकने यानी उम्मीदवार के तौर पे सामने आता था, वो भी इंतज़ार कर रहा है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पंजाब में आगे बैठे, इतने डेरा लाए थे, लोगों को पता लगे जरदारी साहब लाहौर से बैठे ने, तो फिर हम जो है ना वो एक्टिव हों। बहरहाल अभी चूँकि इलेक्शन के फौरी तौर पर कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये बात जो है वो सबको मालूम है कि इलेक्शन अगर 6 महीने बाद होगा या 2.5 साल बाद होगा, जब भी होगा तो पीटीआई का मुस्तकबिल जो है ना वो सबको ज़रा कोई ना चंगा नहीं लग रहा, सबको वो काफ लीग की तरह लग रही है। तो इसलिए दोनों जमातें जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशनिंग जो है ना वो उसको नए तरीके से कर रही हैं, ताकि हम उन्हें इस बात का यकीन है कि जब भी इलेक्शन होगा तो नून और पीपल्स पार्टी ही आमने सामने होंगे। पीटीआई तो टावा टावा किते किते रहेगी, जिस तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी किते किते रह गई, इस तरह पीटीआई का वो समझते कि यही हाल होगा। इसलिए दोनों ने अभी से अपनी अपनी जो है ना वो क्या सो कहते हैं तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो ये मेरे पास एक इतला थी तो मैंने सोचा अब तक पहुंचा दूं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।